गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या अंतर है, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसको सर मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा, क्योंकि कई व्यूअर्स का ये कहना है कि आप हिंदी में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, और कई व्यूअर्स ने तो बड़े नाराजगी में कमेंट्स किया है हिंदी में पढ़ने की वजह से। तो अब आप सर बताएं कि जब बुक के अंदर ही गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी में जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों को तो सर पढ़ा ही जाएगा, उसको मैं बदल के कैसे पढ़ सकता हूँ। हाँ, उसकी जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं सरल तरीके से ई बुक पीडीएफ में करता हूँ। पीडीएफ में बनाता ही इसलिए हूँ ताकि उसकी सरल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बुक के अंदर जो वर्ड दिए दिए गए हिंदी वर्ड वो काफी डिफिकल्ट होते हैं, और इंग्लिश में भी अब मैं पढ़ दिया करूंगा। सर, मेरे कई व्यूवर्स ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है कि सर आप जो शब्द पढ़ते हैं हिंदी के, वो हमें समझ में नहीं आते हैं। मतलब कुछ व्यूवर्स ने तो मतलब बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से टिप्पणियां की हैं, जो कि एक अशोभनीय बात है इस तरीके की टिप्पणी करना। तो मैं सर इंग्लिश में भी पढ़ दूंगा, लेकिन अब आप खुद देखें, मैं आपको पढ़ रहा हूँ ये एक डेफिनेशन जो शुद्ध हिंदी में ही लिखी हुई है, तो अब उसको मैं भला कैसे बदल सकता हूँ जब गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी उन शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे कि निर्वसियती और वसीयती उत्तराधिकार को लागू विधि का समेकन करने के लिए अधिनियम। अब आप बताएं मैं इसको बदल कैसे सकता हूँ। हाँ, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा कि एन एक्ट टू कॉन्सिलिडेट द लॉ एप्लीकेबल टू इंस्टेट एंड टेस्टेमेंट्री सक्सेशन। इस प्रकार से सर हो सकता है। और रहा सवाल इनकी जो आपको समझ में नहीं आती है हिंदी, तो उसके लिए सर मैं पीडीएफ में से जानकारी इसीलिए देता हूँ ई बुक के अंदर से, ताकि वो सरल उदाहरणों से आपको आसानी से समझ में आ सके। इसमें जो है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 दिया हुआ है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 दिया हुआ है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ सर अब आपको, और ये 17 जून 1956 को लागू हुआ है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और 30 सितंबर 1925 को द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू हुआ है। इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो बुक के प्रारंभ में ही डेफिनेशंस में दिया गया है। मैं पहले वही पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम जो अक्सर रहती है वर्ड की, मैं ई बुक पीडीएफ के अंदर से जानकारी दूंगा। ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है सर। सबसे पहले हम देखते हैं सर, 30 सितंबर 1925 को जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 लागू हुआ है। एन एक्ट टू कॉन्सिलिडेट द लॉ एप्लीकेबल टू इंस्टेट एंड टेस्टेमेंटरी सक्सेशन, where it is expedient to consolidate the law applicable to intesty and testamentary succession, it is hereby enacted as follows। ये डेफिनेशन इंग्लिश में दी गई है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ सर, कि निर्वसियती और वसीयती उत्तराधिकार। निर्वसियती मतलब वसीयत लिखे बगैर, और वसीयत मतलब वसीयत लिखने के साथ उत्तराधिकार को लागू विधि का समेकन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। अब आप यहाँ फिर कहेंगे कि ये जो मैंने पढ़ दिया, तो मैंने पढ़ा अपने मन से नहीं है सर, ये गवर्नमेंट के द्वारा लिखा हुआ कानून है, जो हिंदी शब्द इसमें यही इस्तेमाल किए गए। मैंने इसको सरल शब्दों में आपको बता दूं कि ये जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, ये मुख्यतः निर्वसियती और वसीयती उत्तराधिकार के संबंध में लागू किया गया है। और इसको जो डेफिनेशन एक है, इसकी शॉर्ट टाइटल, द एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसको परिभाषा में बताया गया है कि इसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 कहा जाएगा। और द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की जो डेफिनेशन है, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, द एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको कहा जाएगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। और ये जो परिभाषाओं में इसको बताया गया है, तो इसमें सर जो मुख्य अंतर है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बताया गया है, ये विशेषता हिंदुओं में निर्वसियती उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम इसको लाया गया है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सर, एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू इंटेस्टी सक्सेशन एमंग हिंदूज। मतलब विशेष तौर से
हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ये अधिनियम स्पेशली उन्हीं पर लागू किया गया है। और यहाँ पर जो इंडियन सक्सेशन एक्ट की डेफिनेशन के प्रारंभ में लिखा हुआ है, वह हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है, वहां सिर्फ लिखा हुआ है एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉ एप्लीकेबल टू इंटेस्टी एंड टेस्टेमेंटरी सक्सेशन। मतलब निर्वसती और वसीयती उत्तराधिकार को लागू विधि का समेकन करने के लिए अधिनियम को लाया गया है। तो ये सर सबसे मुख्य बात यहाँ पर जो निकलकर हमारे सामने आई है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है, यदि कोई हिंदू पुरुष या कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से बांटी जाएगी उसके बारे में प्रावधान इसमें बताया गया है। जैसे कि धारा 8 में बताया गया है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले अनुसूची वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी। फिर यदि ये लोग नहीं होंगे तो अनुसूची वर्ग 2 के वारिसों को दी जाएगी। ये भी नहीं होंगे तो गोत्रजों को, और गोत्रज भी नहीं होंगे तो फिर बंधु को दी जाएगी। इसी प्रकार से हिंदू नारी की दशा में भी एक विशेष उसका क्रम निर्धारित किया गया है, जिसपे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो है, ये सर इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण धाराएं दे रही, जैसे कि धारा 59 है, धारा 63 है, धारा 372 है, 276 है, ऐसी बहुत सी धाराएं हैं जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि जो धारा 59 है, पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग विल्स, विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति कौन होंगे, तो उसको स्वस्थ चित्त और बालिग होना चाहिए। बालिग मतलब इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 के तहत उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। यदि न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त किया गया है उसका, तो उसकी बालिग होने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें। तो ये एक विल करने के लिए सक्षम व्यक्ति की सक्षमता के बारे में बताया गया। ये बातें हिंदू उत्तराधिकार 1956 में नहीं बताई गई है। धारा 63 में कहा गया है कि वसीयत को लिखने के लिए वसीयतकर्ता के समक्ष दो गवाह उस पर दस्तखत करेंगे। दो गवाहों की मौजूदगी में वसीयतकर्ता उस पर दस्तखत करेगा, और वसीयत के अंदर जो जानकारी दी गई है वो जानकारी उन गवाहों के नॉलेज में भी होना आवश्यक है। तो ये बातें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में नहीं दी गई है सर, आपको मैं बता दूं। इसी प्रकार से सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है धारा 372 में, इसमें ये प्रावधान भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में नहीं दिए गए। प्रोबेट जो लिया जाता है प्रोबेट के संबंध में, तो यदि कोई वसीयत पे विवाद उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूटेड हो जाती है, तो उसकी वैधता की घोषणा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए सूट दाखिल किया जाता है कोर्ट में कि ये सही वसीयत लिखी गई है। ये प्रावधान भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत से प्रावधान जो बताए गए हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में, वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में नहीं दिए गए सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो प्रमुख धारा है, जैसे कि 8 है, 10 है, 11 है, 14 है, 15 है, परिभाषा है इसकी। धारा 8 का मैंने आपको बता दिया। अब धारा 8 में जो अनुसूचियां दी गई हैं, अनुसूची 1 और अनुसूची 2, उसमें जो धारा 10 में बताया गया है कि वर्ग 1 में जो वारिसान की लिस्ट दी गई है उसमें संपत्ति का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। इसी प्रकार के वर्ग 2 की जो अनुसूची में जो वारिसान है उनमें संपत्ति का जो वितरण किया जाएगा, वो उसका प्रावधान धारा 11 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिया गया है। इसी प्रकार से धारा 15 में यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है तो उसकी संपत्ति किस प्रकार से उसके उत्तराधिकारियों में दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। धारा 14 में बताया गया है कि यदि कोई हिंदू नारी को संपत्ति प्राप्त होती है तो उसके पूर्ण स्वामिनी होगी। विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है, जो धारा 6 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें जो उत्तराधिकार में जो संपत्तियां प्राप्त होंगी सबको बराबर बराबर ही इस प्रकार से प्राप्त होंगी। इन पे सब पे स्पेशल वीडियो में बना चुका हूं। लेकिन ये जो जो मैं जानकारी दे रहा हूं, ये किसी भी इस प्रकार की कोई सी भी जानकारी जो है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में नहीं दी गई है। उसमें बहुत सी प्रक्रियाएं दी गई हैं दावे लगाने की, याचिका लगाने की। और इसमें जो है कि स्पेशली निर्वसियती हिंदू पुरुष की यदि मृत्यु हो जाती है, तो या महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से दी जाएगी, ये सारे प्रावधान, नियम, कायदे, कानून इसमें दिए गए हैं। कुल एक लगायत 31 धाराएं 17 जून 1956 को सर ये लागू हुआ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। सिर्फ एक लगायत 31 धाराएं, और इसमें एक लगायत 392 धाराएं हैं, और तकरीबन 9 अनुसूचियां दी गई हैं इसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में।
हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। अब मैंने जो आपको बताया था कि पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग विल, धारा सेक्शन 59 में बताया गया है, चैप्टर सेकंड ऑफ विल्स एंड कोडिसिल्स। मैं बुक के अंदर से सर इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जिसकी हम व्याख्या सरलतम तरीके से कर लें अलग बात है, लेकिन ये बेहतर तरीका है। और धारा 63 में बताया है एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल, और प्रिविलेज्ड विल को सेक्शन 65 में बताया गया है। और 69 में रिवोकेशन ऑफ विल बाय टेस्टेटर्स मैरिज, मतलब विवाह के द्वारा उसको भंग करने के बारे में बताया गया है। और धारा 72 में रिवोकेशन ऑफ प्रिविलेज्ड विल और कोडिसिल्स के बारे में बताया गया है। तो ये जो मुख्य मुख्य धाराएं सर मैंने आपको बताई हैं, ये इसमें जो धाराएं बताई गई हैं और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो प्रावधान बताए गए हैं, दोनों डिफरेंट हैं। और मुख्य अंतर सर आप समझने के लिए इसको यहाँ ये समझ लें कि निर्वस्यति की दशा में उत्तराधिकार का किस प्रकार से उसके वारिसों में दी जाएगी, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दिया गया। इसमें हिंदू शब्द इस्तेमाल किया गया, हिंदू निर्वस्यति व्यक्ति की, और इसमें हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें सिर्फ निर्वस्यति और वसीयती के उत्तराधिकार के बारे में बताया गया, और उसमें निर्वसित हिंदू व्यक्ति के उत्तराधिकार के बारे में बताया गया। तो आइए सर, अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दे देता हूं, जिसमें मैंने कुछ और अतिरिक्त जानकारी सरल तरीके से आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। और आइए सर, लेट्स गो। अधिकार अधिनियम 1956 की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का उद्देश्य, ये सब कुछ ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी, मतलब इसके लागू होने का क्षेत्र जो होगा। तो जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, ये ईसाई, पारसी, यहूदी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों पर होगा। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 केवल हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख व्यक्तियों पर होगा। मुस्लिमों पर ये लागू होगा कि नहीं, तो मुस्लिमों पर ये लागू नहीं होंगे, क्योंकि वहां उनका शरीयत कानून लागू होगा। उद्देश्य क्या है सर इसका? उत्तराधिकार और वसीयत दोनों के नियम तय करना है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो उद्देश्य है, हिंदुओं के उत्तराधिकार बिना वसीयत की संपत्ति के नियम तय करने के बारे में बताया गया है। तो ये तो सर इसकी होगी एप्लीकेबिलिटी। अब इसको हम देख लेते हैं टेस्टेमेंट्री और इनिटेस्टी के बारे में। टेस्टेमेंट्री सक्सेशन जो है, जब व्यक्ति वसीयत मतलब विल बनाकर संपत्ति बांटता है, तब इसमें धारा 57 से लेकर 151 धाराओं तक इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बताया गया है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अलग से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही इसको माना जाएगा। इसमें अलग से कोई प्रावधान नहीं दिया गया है टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री के संबंध में। और इनिटिएस्ट सक्सेशन, जब व्यक्ति बिना वसीयत के मरता है, तो सेक्शन 32 से 49 क्रिश्चियन और 50 से 56 पारसी, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में बताया गया है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सेक्शन 6 से 29 में हिंदू के बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें संपत्ति के उत्तराधिकार का तरीका हम देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का सर, कि जो मैंने आपको बताया था कि धारा 8 में पुरुष हिंदू की मृत्यु पर संपत्ति किसे मिलेगी, धारा 9 में उत्तराधिकार का क्रम, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, धारा 10 और 11 क्लास 1 और क्लास 2 के वारिसों का विवरण, धारा 14 स्त्रियों के स्वत्व को पूर्ण स्वामित्व एब्सोल्यूट ऑनरशिप बताती है, धारा 15 और 17 16 स्त्री हिंदू की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार के बारे में बताती है। इसको एक सरल उदाहरण बता देता हूँ सर मैं। रामलाल की मृत्यु बिना वसीयत के होती है। उनके पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं। सभी चारों को बराबर 1/4 हिस्सा मिलेगा, धारा 8 और धारा 10 के अनुसार। उनके पीछे पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं। अब इसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है सर? कि भारत के उन नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना जो हिंदू या मुस्लिम नहीं है, ताकि उनकी संपत्ति का बंटवारा न्याय संगत रूप से हो सके। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इसका? नंबर 1 है वसीयत बनाने और लागू करने के नियम तय करना। दूसरा है वसीयत बनाने के नियम लागू तय करना। सर इसमें जो बताया गया है, मैं आपको बता दूं कि धारा 59 और धारा 63 बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारा 59 में जो प्रावधान बताए गए हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 में जो प्रावधान बताए गए हैं कि वसीयतकर्ता का बालिग और स्वस्थ चित्त होना जरूरी है। और धारा 63 में बताया गया कि 2 गवाहों का उसमें होना जरूरी है, और वसीयतकर्ता उन गवाहों के सामने उस
वसीयत पर दस्तखत करेगा और दोनों गवाह भी उस वसीयत के समक्ष, वसीयतकर्ता के समक्ष दस्तखत करेंगे। और एक दूसरे की नॉलेज में भी बात उनके होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बुलाया कि ले भाई दस्तखत कर दो और उन्होंने दस्तखत कर दिए और उन्होंने पूछा क्या है तो आपने कह दिया कि हम बाद में बता देंगे और सालों निकल जाते हैं, बताते नहीं और आपकी मृत्यु भी हो जाती है। और जब उसमें मुकदमेबाजी होती है, कोर्ट में दावा लगाया जाता है और वही गवाह जब अदालत में खड़े होते हैं तो वो यही बात बोलते हैं फिर सर कि हमसे तो वसीयतकर्ता ने कहा था बाद में बता देंगे और फिर बाद में हमें पता लगा कि इसमें लिखा हुआ है तो आपके गवाह तो फेल हो गए सर, आप वसीयत कैसे साबित कर पाएंगे। चाहे आप नोटरीकृत वसीयत लिखें कि रजिस्ट्रीकृत वसीयत आप बनाएं या आप कोई सी भी वसीयत आप बनाएं, सादे होलोग्राफिक वसीयत आप बना लें हाथ से लिखी हुई, साबित करना बड़ी बात होती है सर। वसीयत लिखना बड़ा आसान है लेकिन उसको अदालत में फिर साबित करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। यदि आप साबित नहीं कर पाए तो संपत्ति आपके हाथ से चली जाएगी, अदालत उस वसीयत को शून्य घोषित कर देगी। इसलिए इसमें वसीयत, इसमें मुख्य उद्देश्य है और बिना वसीयत मृत्यु होने पर संपत्ति बांटने का तरीका तय करना। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्सेशन सर्टिफिकेट जो धारा 372 में बताया गया है, जारी करने की प्रक्रिया देने के बारे में भी इसमें बताया गया है और पति और पत्नी और बच्चों के बीच संपत्ति के हिस्से को इसमें किस प्रकार से न्याय संगत बनाया गया उसके बारे में बताया गया है। मुख्य धाराएं धारा 32 से 49 ईसाइयों के उत्तराधिकार, धारा 50 से 56 पारसियों के उत्तराधिकार, धारा 57 से 151 वसीयत संबंधी उत्तराधिकार है। इसमें कुल एक लगाए 352 धाराएं हैं और 9 अनुसूचियां हैं। धारा 59 में जो विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति हैं, धारा 63 में प्रिविलेज्ड विल, अनप्रिविलेज्ड विल में अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ सर, विशेषाधिकार रहित विलों का निष्पादन धारा 63 में बताया गया है। धारा 372 में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब कोई व्यक्ति की संपत्ति है, अब उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालत से लिया जाएगा तो धारा 372 के तहत एप्लीकेशन पेश की जाएगी। धारा 278 में एडमिनिस्ट्रेटर लेटर के लिए अर्जी दी जाएगी और धारा 276 में प्रोबेट के लिए अर्जी दी जाएगी, पिटीशन। और धारा 227 में इफेक्ट ऑफ प्रोबेट, प्रोबेट का क्या प्रभाव होगा। और धारा 222 में प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादन के लिए ही होगा। ये इसमें जो बताया गया है मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ सर। 65 में प्रिविलेज्ड विल्ड और सेक्शन 372 सक्सेशन सर्टिफिकेट और सेक्शन 227 इफेक्ट ऑफ प्रोबेट, सेक्शन 222 प्रोबेट ओनली टू अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर, सेक्शन 276 पिटिशन फॉर प्रोबेट। और इस वीडियो में सर जो हम चर्चा करेंगे इसमें मेरी राय विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 1986 AIR 1011 1986 ACR 1371। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 9 ACC 1, इसमें दोनों को मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। और पारसियों से भिन्न निर्वसीयतों के मामले में धारा 31 में बताया गया है कि अध्याय का पारसियों को लागू न होना। धारा 32 में ऐसी संपत्ति का न्यायगत होना। धारा 33 में बताया गया है, अब सर हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए मेरे को भी हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है सर। और धारा 33A में विशेष उपबंध जहां निर्वसती कोई विधवा छोड़ गया है किंतु कोई पारंपरिक वंशज नहीं छोड़ गया। क्या मतलब हुआ कि वसीयत लिखे बगैर वो मर चुका है और उसकी कोई विधवा बाद में है और कोई उनके वंशज भी नहीं छोड़ के गया है, ऐसी स्थिति में भी इसमें बताया गया है। और धारा 36 में वितरण के नियम बताए गए हैं। धारा 38 37 में जहां निर्वसित केवल एक संतान या कुछ संतानें छोड़ गया है। और धारा 38 में जहां निर्वसित कोई संतान नहीं छोड़ गया है किंतु एक या अधिक पौत्र पौत्री प्रदोहित्री या दूरस्थ पारंपरिक वंशज छोड़ गया है। अब ये शब्द सर जो है हिंदी में है, मैं आपको अंग्रेजी में भी पढ़ के बता देता हूँ बुक में से, क्योंकि आपका भी कहना सही है सर। क्या है कि इसमें जो बुक में जो डेफिनेशन दी गई है और इंग्लिश में जो दिया गया और हिंदी में, इंग्लिश के शब्द तो बड़े जबरदस्त हैं। प्रोदोहित्र, प्रोदोहित्री, मतलब अब आप क्या समझेंगे सर और मैं भी क्या समझाऊंगा आपको, तो इसको मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ सर आपको। जो है कि वेयर इंटेस्टी हैज लेफ्ट नो चाइल्ड बट ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड चिल्ड्रन, where the intestee has not left surviving him any child but has left a grandchild or grandchildren and no so more remotely descendant through a deceased grandchild, the property shall belong to his surviving grandchild if there is only one, or shall be equally divided among all the surviving grandchildren। ये इसमें सर बताया गया है।
और इसका एक उदाहरण है सर, जॉन की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, पीछे पत्नी और 2 बच्चे हैं, पत्नी को 1/3 हिस्सा मिलेगा, दोनों बच्चों को भी 2/3 हिस्से बराबर इसमें दिए जाएंगे। सेक्शन 33 और 37 में सर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का है, 11 अगस्त, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटी भी बेटे के समान जन्म से ही पैतृक संपत्ति की हकदार है, चाहे पिता जीवित हो या ना हो, इसमें बताया गया है। धारा 6 बड़ी महत्वपूर्ण है। ये धारा 6 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का ऐतिहासिक स्पष्टीकरण था इसमें। इससे हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता के अनुरूप इसमें बनाया गया है। मेरी रॉय विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 1986 AIR 1011 1986। ये निर्णय केरल की ईसाई महिला मेरी राय ने उत्तराधिकार में समान अधिकार की मांग इसमें की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईसाई महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार है। यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 33-37 के तहत महिलाओं के अधिकार को समान रूप से लागू करता है। अब इसी जजमेंट में सर जो बताया गया है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। कई व्यूअर्स की बड़ी गंभीर समस्या है, वो इतने गुस्से में रहते हैं कि आप हिंदी में क्यों पढ़ते हैं, आप तो इंग्लिश में ही पढ़ा करें। तो मैं आपसे सर, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया में जो है कि अधिकांशतः हिंदी भाषा ही बोली सुनी और समझी जाती है। आप देख लें, बॉलीवुड हॉलीवुड को देख लें, जितनी मूवी बनती हैं संपूर्ण भारत में जो फेमस होती हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, शाहरुख खान की हो, वो हिंदी में ही बनाई जाती है सर, ना कि अंग्रेजी में बनाई जाती है। तो अभी भारत में सब संपूर्ण जगह हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। अगर ये इसमें जो है कि बुक में हिंदी भाषा की बजाय उर्दू भाषा लिखी होती तो सर मैं आपको उर्दू भाषा में पढ़ देता। इंग्लिश भाषा में लिखा है तो मैं इंग्लिश भाषा में आपको पढ़ देता हूँ। लेकिन संपूर्ण भारत में सभी लोग इंग्लिश भाषा को नहीं समझ पाते हैं सर, इसलिए हिंदी भाषा में पढ़ना पड़ता है, और उसमें जो डिफिकल्ट शब्द आते हैं तो उनको सरल शब्दों में मैं ई बुक PDF के अंदर सर बता देता हूँ। अब इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। We are therefore of the view that one of the coming into force of Part B State Laws Act 1951, the Travancore Cochin Succession Act 1092 stood replied, and Chapter 2nd of Part V of the Indian Succession Act 1925 become applicable and in state succession to property of member of the Indian Christian community in the territories of the erstwhile state of Travancore was thereafter governed by Chapter 2nd of Part 5th of the Indian Succession Act 1925. On this view, it become unnecessary to consider whether Section 24, 28 and 29 of the Travancore Christian Succession Act 1092 are unconstitutional and void. We therefore allow the right petition and declare that in state succession to property of Indian Christian in the territories of the former state of Tarakovar is governed by the provision contained in Chapter 2nd of Part V of the Indian Succession Act 1925. There will be no order as to cost. ये इस फैसले के अंत में जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या की गई थी वही मैंने अंग्रेजी में पढ़ के बताई है। तो मेरे अंग्रेजी प्रेमी जो भी भाई हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ सर, क्योंकि अधिकांशतः हिंदी भाषा में ही लोग समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं, इसलिए आप इतना नाराज और गुस्सा ना हुआ करें। इसमें अंत में सर जो मैंने इसमें बताया है, अंत की लाइन पढ़ देता हूँ सर मैं। अब वो इसमें जो है कि भारतीय ईसाइयों की संपत्ति का बिना वसीयत के उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग 5 के अध्याय 2 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर इसमें बताया गया है। इसमें जो है कि प्रमुख अंतर जो है वो इसमें बताए गए हैं कि लागू धर्म, ये जो है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ये ईसाई, पारसी, यहूदी में होगा। ये मैंने आपको बता दिया है सर, धाराओं के बारे में बता दिया है। अंत में इसमें निष्कर्ष भी है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 केवल हिंदुओं के बिना वसीयत वाले संपत्ति विवादों पर लागू होगा, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 अन्य सभी धर्मों, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि के बिना वसीयत और वसीयत दोनों प्रकार के उत्तराधिकार पर लागू होगा। अब ये मैंने आसान शब्दों में कर दिया है सर, जो बुक में मैंने आपको शुरू में पढ़ के बताया था वही चीज मैंने बड़े आसान तरीके से लिख दी है। PDF सर मेरे द्वारा इसलिए लिखा जाता है कि आपके सामने अगर कोई भाषा संबंधी प्रॉब्लम आए तो उसका सरल एक्सप्लेनेशन हो सके।
अब मैं आपको वही चीज सर बताने जा रहा हूँ जो मैंने शुरू में पढ़ी थी। अब मैंने जैसे यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, ये इसमें बुक में लिखा हुआ है, निर्वसियती और वसीयती उत्तराधिकार को लागू विधि का संरेखन करने के लिए अधिनियम। इसी को मैंने तब्दील करके पीडीएफ में लिखा है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 अन्य सभी धर्मों, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि के बिना वसीयत और वसीयत दोनों प्रकार के उत्तराधिकार पर लागू है। तो ये सर बुक में जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं उनको मैं सरल तरीके से ई बुक पीडीएफ में लिख देता हूँ। अंग्रेजी में भी मैंने आपको पढ़ दिया है सर, अब दोबारा क्या पढ़ूं मैं। कई व्यूअर्स कहते हैं कि डबल से रिपीट आप ना करें। दोनों का उद्देश्य समान है, मृत व्यक्ति की संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा, लेकिन दोनों के धर्म, परंपरा और व्यक्तिगत कानून के अनुसार प्रावधान इसमें अलग अलग बताए गए हैं। अब इसमें जो हिंदू पुरुषों के लिए उत्तराधिकार के नियम है सर, अब यहाँ पे सर मैंने वारिसान की लिस्ट भी लिख दी है। मैंने पिछले वीडियो में इसको बड़े धीमी गति से, गति भी मैंने धीमी रखी थी और पढ़ के बताया था। तो कई व्यूवर्स का ये कहना था कि आपने तो पूरी बुक ही पढ़ दी। तो मेरा सर आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि भला ये जो वारिसान की लिस्ट है, यदि आपको यही नहीं पता है कि इस लिस्ट में आप कौन से क्रम के उत्तराधिकारी हैं, तो आप कैसे उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। भाई ये तो इतनी महत्वपूर्ण लिस्टें हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की, कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों को संपत्ति दी जाएगी, फिर वर्ग 2 के वारिसों को, अगर वो भी दोनों नहीं हुए तो गोत्रज और बंधुओं को। अब गोत्रज की परिभाषा क्या होगी, बंधु की परिभाषा क्या होगी, आपको ये तो समझ में आना चाहिए सर। क्या है, यदि आपको ये परिभाषाएं नहीं मालूम होगी तो आप भला उस डेफिनेशन को कैसे समझ पाएंगे। क्योंकि धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में गोत्र शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, बंधु शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, अनुसूची 1 के वारिसान शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, अनुसूची 2 के वारिसान शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। और यदि आप ये धारा 8, धारा 10, धारा 11, इनके कॉम्बिनेशन को यदि आप एक साथ नहीं समझेंगे, इन परिभाषाओं को नहीं समझेंगे, तो आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को समझ ही नहीं सकते सर। मैंने पढ़ के इसलिए बताया था। मैंने आपको फिर आपको कहा था, मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि आपको मालूम है कि आप किस वर्ग के वारिस हैं, अगर मालूम है तो आप बता दें मुझे। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में इस लिस्ट को पढ़ के बताया था, ताकि आप उसको सुनने के बाद मुकाम तय कर सकें कि जो व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर मर गया है, उसके रिश्तेदारों की सूची में आप कौन सी लिस्ट में आते हैं, वर्ग 1 या वर्ग 2। यदि आप वर्ग 1 में आते हैं तो उत्तराधिकार धारा 10 में जो बताए गए प्रावधान उसके अनुसार होगा, और 2 में आते हैं तो धारा 11 में बताए गए नियमों के अनुसार होगा। पहले आपको ये तय करना पड़ेगा। यदि आप यही तय नहीं करेंगे, आप यही सोच के बैठ गए कि आप सर्वज्ञानी और सर्वोपरि हो गए, और आपको तो इन लिस्टों को सुनने में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है, तो सर आप गलत हैं इस जगह। क्योंकि ये लिस्ट बड़ी महत्वपूर्ण लिस्टें हैं। अब आप एक बात बताएं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बता देता हूं कि पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ये इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये वर्ग 1 के वारिस की सूची को पढ़ के बता रहा हूं 5वें नंबर का, कि पहले जो मर चुका है पुत्र, उसका पुत्र, पूर्व मृत पुत्र का पुत्र मतलब पोता। अब यदि वर्ग 1 के वारिसों में कोई भी नहीं है, सिर्फ यही पोता एक जीवित बचा है, अब उस पोते को ये पता ही नहीं है कि वो वर्ग 1 की लिस्ट में है कि वर्ग 2 की लिस्ट में है। अब सपोज करें कि वर्ग 2 की लिस्ट के वारिसान दावा लगा देते हैं संपत्ति पर। अब आपको पता ही नहीं है कि आप किस वर्ग के वारिसान हैं, तो आप संपत्ति का दावा आप कैसे करेंगे। वकील साहब के पास ही जाएंगे आप, वकील साहब आपको सारी जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं तो घर बैठे आपको ये जानकारी दे रहा हूं सर, कि आप जो है कि आपके उत्तराधिकार का क्रम किस आधार पर निकाल सकते हैं, और आप घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं कि संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। इसी टॉपिक पर मैंने पिछले 10 वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये सर वारिसान की लिस्ट भी सर इसमें मैंने दी है, वर्ग 1 के वारिसान की लिस्ट। अब मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं सर, पिछले वीडियो में काफी पढ़ चुका हूं मैं इन लिस्टों को। और वर्ग 2 के वारिसान की लिस्ट इसमें दी गई है, डेफिनेशन भी पूरी बुक की भी और सरल सरल उदाहरणों के साथ भी सर समझा दिया है। ये जो डेफिनेशन लिखी है बुक की है सर, ये वर्ड टू वर्ड मैंने टाइप कर दी है इसमें। उसके बाद फिर इसको सरल उदाहरणों के साथ समझाया है, जो आपकी मेन समस्या रहती है कि ये बुक में जो वर्ड है आपको समझ में नहीं आते हैं। ये पूरी डिटेल सर इसमें मैंने लिखी है। मैं इन अध्यायों से भी आपको परिचित करा देता हूँ। ये हमारी बुक का टाइटल है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या अंतर है, हमारे वीडियो का और ई बुक का टाइटल है सर। और इसमें जो है कि अध्याय में इसको बांटा गया है, और अध्याय प्रस्तावना है सर। उसके बाद डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है सर इसमें कि ये एक पीडीएफ है, और ये पीडीएफ जो है कि आपके खुद की एक जागरूकता के लिए, एक शिक्षा के लिए इसको बनाया गया है।
इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी में अदालत में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक पीडीएफ है। कोर्ट कचहरी में पेश करने के लिए आपको ये बुक पेश करना पड़ेगी जज साहब के समक्ष, यदि दावा मुकदमा आपके सामने होता है तो। और इसी प्रकार से इसमें जो दिए गए साइटेशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, और एक मेरी जो वो ईसाई महिलाओं के संबंध में कि उन्हें भी पुरुष के बराबर अधिकार मिलेंगे, वो साइटेशन के लिए आप वो जो जहां दिया हुआ उसमें वो साइटेशन निकाल के उस बुक को आप जज साहब के समक्ष पेश करना है। लेकिन इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने एक जगह कर दिया, इसलिए सर मैं इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक के नाम से कहता हूँ कि आप लोगों की समस्या को हल करने में काफी हद तक मददगार साबित हो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो। मतलब ये एक प्रयास है ना कि दावा है सर। फैसला तो जज साहब के द्वारा किया जाएगा गुण दोषों के आधार पर। विषय सूची में अध्याय 1 में प्रस्तावना है सर, और अध्याय 2 में जो है धारा 8 पुरुषों की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम बताए गए हैं, और अध्याय 3 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसान कौन है। अब फिर मैं यहाँ आके रुक रहा हूँ सर। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसान बड़े महत्वपूर्ण है। मतलब आपने अगर इनको नहीं समझा तो आप उत्तराधिकार आप तय नहीं कर पाएंगे कि आप कौन से लिस्ट में आते हैं और आपको किस प्रकार से कितनी मात्रा में संपत्ति प्राप्त होगी। आप यदि अदालत में भी दावा आपको लगाने की कंडीशंस आती है तो आपको सबको पहले आपको इन सभी धाराओं को देखना, सुनना और समझना होगा। आपको ये भी देखना होगा कि वर्ग 1 के वारिस नहीं है तभी वर्ग 2 के वारिसों का नंबर आएगा, गोत्रजों का उसके बाद और बंधुओं का उसके बाद आएगा। यदि आप दावे की बिल्डिंग करते हैं तो आपको इन धाराओं का विशेष ध्यान रखते हुए उसकी प्लीडिंग करना होगी। यदि आपने इन धाराओं का ध्यान रखे बगैर ही प्लीडिंग कर दी तो जज साहब तो इसका ध्यान रखेंगे पूरा पूरा, और फिर जब वो आपके दावे को निरस्त और खारिज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि दावा गलत प्लीडिंग की वजह से निरस्त हो गया। तो ये हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 में गोत्रज की डेफिनेशन इसमें बताई गई है, और 5 में बंधुओं की परिभाषा इसमें बताई गई है। ये सब धारा 8 से रिलेटेड है। एकोदर रक्त की भी डेफिनेशन क्यों बताई है सर? क्योंकि वर्ग 2 की अनुसूची के जो वारिसान की लिस्ट दी गई है उसके अंत में एकोदर रक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब एकोदर रक्त की डेफिनेशन आपको नहीं मालूम है तो भला आप इसमें किस प्रकार से उसको समझ पाएंगे, इसलिए मेरे द्वारा इसको समझाया गया है। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकार का क्रम, 8 में निष्कर्ष, 9 में सामान्य प्रश्न, अध्याय 10 भी है और 11 भी है। हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा, 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा का है। मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकार के नियम भी इसमें लिखे हैं, व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष, और 15 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष। और शुरुआत मुख्य मुद्दे से। मुख्य मुद्दा जो है हमारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या अंतर है, ये पूरी शुरुआत इसी से की है ई बुक पीडीएफ में। और इसके बाद फिर अध्याय 1 प्रस्तावना से लेके सारे अध्याय चालू हुए। ये भी सर मैंने आपको पीडीएफ के अंदर से जानकारी आपको इसलिए दी है क्योंकि आपको पता लग जाए कि इस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आपने देख, सुन और समझ लिया। अब यदि इसके बाद आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है तभी इसको आप परचेस करें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस नहीं करें। इसलिए मैंने इसको इसके अंदर से देख के बताया है सर। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ई बुक डाउनलोड, और उसके आगे लिंक दिखाई देगी। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप भुगतान के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही 199 का आप भुगतान करेंगे आपकी ईमेल पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर पर, मोबाइल पर या स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से उसी के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर के नाम से लिंक दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पर ही पहुंच जाएंगे। वहां तकरीबन 180 के लगभग ई बुक में अपलोड कर चुका हूं, और ये कार्य निरंतर जारी है। कई ई बुक पीडीएफ तो सर मैं व्यूवर्स के सवालों पर ही वीडियो बनाकर लिख देता हूँ, और लिखी भी गई है। उसमें कई व्यूवर्स के सवाल थे, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया और पीडीएफ भी उसका तैयार किया, और ये इस पीडीएफ में विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह किया गया। ये बड़ी बात होती है सर। क्यों? क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं बुक, ये इसको इंग्लिश ही बोलूं सर मैं, अब आपको हिंदी से तो बड़ी एलर्जी होती है कई व्यूवर्स को। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें इनके अलावा कुछ दूसरा कानून नहीं मिलेगा सर। लेकिन मेरे कलेक्शन में आपको जो मैं पीडीएफ में अक्सर कलेक्शन करता हूँ, इसमें सरल उदाहरण, उसकी सरल व्याख्या, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और दूसरे भी कानूनों का इसमें उल्लेख जहां जहां आवश्यक हो सकता है मेरे द्वारा किया जाता है। तो आज का वीडियो सर जो हमारा मुख्य वीडियो है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में क्या अंतर है, तो वो मुख्य अंतर सर मैंने आपको बता दिया। और एक बार और सर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी।
क्योंकि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, उसके प्रारंभ में ही ये लिखा हुआ है कि हिंदुओं में निर्वसति उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए इसको बनाया गया। An act to amend and codify the law relating to intestate succession among Hindus। इसी प्रकार से जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है, उसमें हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें ये बताया गया है निर्वसति और वसीयती उत्तराधिकार को लागू विधि का समेकन करने के लिए अधिनियम। An act to consolidate the law applicable to intestate and testamentary succession, ये इसमें बताया गया है। Where it is expedient to consolidate the law applicable to intestate and testamentary succession, it is hereby enacted as follows। तो यहाँ सर आपको ये अंतर अब आप समझ में आ चुका है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 विशेषता जो वसीयत लिखे बगैर हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है या हिंदू नारी की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए उत्तराधिकार के बारे में बताता है। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 निर्वसीयती लिखे गए और वसीयत किस प्रकार से लिखी जाएगी, निर्वसीयत के संबंध में, और सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट और भी वसीयत को रद्द करना, ये आदि कई प्रावधानों के बारे में बताया गया। जबकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वसीयत शब्द का इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन वहां रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, लिखने का कोई प्रावधान नहीं बताया गया है। जैसे कि इसमें धारा 59 है, धारा 63 है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, उसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं बताए गए। प्रोबेट लेने की व्यवस्था इसमें बताई गई है। सक्सेशन सर्टिफिकेट धारा 372 इसमें बताया गया है, 276 बताया गया है। ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसमें बताई गई हैं, वो इसमें नहीं बताई गई हैं। और ये दोनों एक्ट अलग अलग हैं और दोनों का अपनी जगह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और इन दोनों में जो इसमें प्रोसीजर भी बताई गई है सर, इन जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में सक्सेशन की कैसी प्रोसेस रहेगी, सीपीसी के प्रावधान इसमें लागू होंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदि के। तो इसमें यही मुख्य अंतर है सर जो मैंने आपको बताए थे। इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में धारा 8, धारा 10, 11, 14, 15, इसी प्रकार से इसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो मुख्य धारा है 59, 63, 372, 276, धारा 2H, इसमें विल की परिभाषा दी गई है। और वसीयत पे तो सर मैंने काफी वीडियो बनाए जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और अक्सर मैंने वसीयत को समझाने के लिए 2 लाइन मेरे हर वीडियो में कही है कि लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। मतलब ये आखिरी अरमान और फरमान होता है, इसके बाद कोई अरमान फरमान नहीं लिखा जाता। वो व्यक्ति मर के जब जा चुका होता है उसके बाद फिर उसमें जो उत्तराधिकारियों को जितनी संपत्ति जिसे दी गई है उसी के अनुसार बांटी जाती है। इसमें वो एग्जीक्यूटर भी नियुक्त कर सकता है, निष्पादक भी, और निष्पादक का यही कार्य होता है कि वो वसीयत करता है कि अंतिम इच्छा जो वसीयत में लिखी है उसी के अनुसार उस वसीयत को लागू करके उन उत्तराधिकारियों को संपत्ति बांट कर दे। तो ये इस प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण धारा है सर। और दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर जहां तक मुझसे बन सकता था सर मैंने आपको समझा दिया। और आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी जहां तक मुझसे हो सकती थी आपको प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।